अनजाने में, ना चाहते हुए, या वक्त के हिसाब से वक्त में बंद के गलत फैसला लेने के कारण हम सबसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और हम खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं कि मैंने किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से ही ये हुआ है। उन गलतियों में बंधे रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, उस गलती से निकल नहीं पाते। ऐसे एक नहीं बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं, भैया मैं अपनी मां का अच्छा इलाज नहीं करा पाया, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाया, मैंने उस समय गलत फैसला ले लिया, गलत डॉक्टर पे चला गया, वो वाला इलाज नहीं कराया, भैया मेरी वजह से घर वालों को नुकसान हो गया, मैंने उनका पैसा बिजनेस में लगाया, बहुत मेहनत भी की पर सब डूब गया, मैं उनका गुनहगार हूं, मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। भैया उस समय मैं भावनाओं में बह गया, मैंने उन्हें गलत बात बोल दी, उन्हें बहुत चोट पहुंची, मैंने उनसे बहुत बार माफी मांग ली, पर मैं इस दुख से निकल नहीं पा रहा। दोस्तों, जीवन का एक बहुत बड़ा सच बताऊंगा, ये प्रकृति जो है ना, ये ईश्वर का औजार है, ईश्वर का कर्म करने का तरीका है, इस दुनिया को चलाने का तरीका है। और ये प्रकृति भी सब कुछ खुद तो नहीं करती, जो इसने दुनिया रचाई है, जीव जंतु बनाए हैं, इतनी चीजें बनाई हैं, उनके जरिए कर्म करती है, उनके जरिए काम करती है, इस दुनिया को चलाती है। तो कई बार हम सिर्फ इस प्रकृति का निमित्त बन जाते हैं, किसी काम को करने का जरिया बन जाते हैं, किसी काम के होने का। किसी की मृत्यु लिखी थी, इस क्षण में उनकी मृत्यु होनी थी, बहुत से कारण है उस वजह से हो सकती थी, प्रकृति नहीं चाहती थी कि उनका इलाज सही हो, उसने हमें निमित्त बना दिया। हमारे मन ने उस समय वो फैसला लिया कि नहीं इस समय घर पे रहना ठीक है, नहीं इस समय हॉस्पिटल ले जाना ठीक है, नहीं इस वाले हॉस्पिटल ले जाता हूं, नहीं ये कर लेता हूं। क्या आपने उनके बुरे के लिए फैसला लिया था? नहीं लिया था। तो आप सिर्फ एक निमित्त बन गए, एक जरिया बन गए, जिसकी वजह से एक काम होना था वो हो गया। तो जहां आपने जान के कोई कर्म किया ही नहीं, किसी का जान के बुरा किया ही नहीं, वहां आप जिम्मेदार कैसे हुए? खुद को क्यों जिम्मेदार मान रहे हो? तुम करता तब हो, कर्म करने वाले तब हो जब तुमने सोच समझकर विचार में उनके परिणामों को लाकर वो काम किया। जानकर गलत जगह ले गए, गलत इलाज कराया कि ये बच ही ना पाए, वो तुम्हारा कर्म है, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी, किसी भी रूप में मिले। तुम्हारे हाथों से कोई एक्सीडेंट हो गया, तुम सड़क पर चल रहे थे, सही तरीके से जा रहे थे, पर एक्सीडेंट हो गया, किसी को बहुत चोट आ गई, उनकी मृत्यु हो गई। क्या तुमने जान के वो कर्म किया? क्या तुमने जान के उनको चोट पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। हाँ, तुम गलत तरीके से चला रहे थे, ये जानते हुए कि मैं इतनी तेज चला रहा हूं, किसी का नुकसान हो सकता है, तब नुकसान हुआ तो तुम जिम्मेदार, वरना तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम सिर्फ निमित्त बन गए। और निमित्त कुछ भी हो सकता है, तुम ना होते कुछ और, शायद तुम्हारे कोई कर्म ऐसे रहे होंगे जिस वजह से तुम्हें दुख। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज में कहंदी पास सजना, इत्ते रोंदे चेहरे नहीं विकदे हंसने दी आदत पास सजना। जो कर सकते थे किया, या कुछ भी नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं, रिश्ता सब नाल पर खुद को जिम्मेदार बना रखो। कर्म अच्छे करने हैं तो सोच को अच्छा बना लो, मन से किसी का बुरा नहीं चाहना, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, किसी से दुश्मनी नहीं पालनी, नफरत नहीं पालनी, अच्छे मन से कर्म करते चलो, फिर चाहे सही हो, चाहे गलत हो, चाहे गलती हो, तुम जिम्मेदार नहीं हो। और कई बार भूत में जान के भी हमसे कुछ गलत काम हो गया, हम चाहते नहीं थे लेकिन गलत काम हो गया, गलती हमारी ही है। आप अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि घर वालों पर ध्यान नहीं दे पाए, जबकि आपको ध्यान देना चाहिए था। अब कोई इंसान चला गया या कोई छोड़ के ही चला गया, आपसे अलग हो गया, दूर हो गया, ठीक है आप गलत थे, लेकिन आपकी विचारधारा गलत नहीं थी कि मुझे इससे अलग ही होना है, इसका बुरा ही करना है, ऐसे विचार तो नहीं थे ना। अपने काम में व्यस्त हो गए तो आपकी जिम्मेदारी है, पर आप गलत नहीं हो। उससे सिर्फ आपको एक सीख मिल रही है कि मुझसे यह गलत हुआ, आगे नहीं होना चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं आप निमित्त बने, पूर्ण तरीके से नहीं बने,
कुछ उसूल वही है कि एक ही जिंदगी पर है, उसको सारे होना प्रयोग उसी में करने, वो होना ही था, उसी में जो प्रयोग हमने करना, बिल्कुल जानबूझ उसी कर को नहीं जीना। किया, ये जांच बेध्यानी तो है करी, नहीं कि एक में प्रयोग कहीं करो और दूसरे को व्यस्त हो जीना। गए, ध्यान नहीं दिया। अगर आप 9 वहां से भी 3 आप की कहीं नींद ना अगर कहीं 6 घंटे की बने। तब तो ठीक है। तो उस अगर आप हादसे 11 से, बजे उस 12 बजे इवेंट सो से रहे हो जो तो हुआ 8 उससे घंटे की बाहर नींद लेनी निकलो, पड़ेगी, अगर दिमाग को सुचारू रूप से सीख लो जीवन भर पागल के थोड़ी लिए। होना है यार नौकरी के लिए। जीवन तो खत्म हर में नहीं गई हुआ, आगे नौकरी, बहुत सारी हम और जिंदा चीजें रहेंगे आएंगी, तब तो नौकरी स्थितियां आएंगी, करेंगे। परिस्थितियां हम आएंगी, खत्म हुए जा रहे हैं नौकरी की आस में, नौकरी उनमें के उस लिए सीख को उतारना है, क्या करेंगे ऐसी नौकरी खुद को का? बेहतर बनाना है। किसी भी चीज आपके को पास जिंदगी पैसे नहीं समझना कि ये नहीं रहा तो अब मैं मर जाऊंगा, पता मुश्किल नहीं से क्या घर की होगा। रोटियां चल उसके पा बिना रही भी थी, तो हमें घर वालों लगता का था इलाज जिंदगी नहीं नहीं कर पाता, चलेगी, किसी का इलाज इतनी नहीं घुटन हो गई थी जब वो गई थी, ऐसे लगता था तो भी खुद को जिम्मेदार सब कुछ मानते। अंधेरा अंधेरा हो गया लाइफ में। अरे उसके पैसा बाद कोई भी तो पेड़ जी पे गए। थोड़ी तो उगता ये तो है। नौकरी है, बहुत बारिश छोटी थोड़ी है होती है पैसे की, नहीं है तो नहीं। उसके बिना भी रह लेंगे, एक दरवाजा जितना बंद होगा, है, दूसरा सीमित खुलेगा। पैसा है, उतने जिंदगी में जो कुछ कर भी सकते नहीं हो है। वही तो करोगे। अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, किसी बेस्ट एक देने का की इलाज कोशिश कराने के करेंगे। लिए 4 की होगा रोटी बहुत थोड़ी अच्छी बंद बात कर है, दो। नहीं होगा फिर पढ़ेंगे, फिर भी नहीं वो भी होगा तो तो कुछ हत्या और ही करेंगे। ये नहीं तो है कि गर्व इसके के अलावा साथ कुछ जियो। नहीं हो सकता, मेरी लाइफ खत्म अपने हो गई। फैसलों पर ऐसा गर्व कभी नहीं करो। सोचना। मैंने उस समय इसलिए ये फैसला लिया, मैं गलत नहीं था, मेरी सोच गलत नहीं थी, मेरी मंशा गलत नहीं थी। खुद से प्रेम का भाव लाओ, खुद को समझने का भाव लाओ, खुद से नफरत मत करो, हर परिस्थिति के लिए खुद को ब्लेम मत करो, खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ जबकि आप नहीं हो, और किसी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार थे भी तो आगे के लिए सीख लो, अब मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, वो बुरे कर्म हुए हैं, उनका फल कभी ना कभी भोग लूंगा, आगे भी बहुत से कर्म करने हैं, बहुत से कर्म सुधारने भी हैं, आगे के लिए नहीं करूंगा। अब इस बात का ध्यान रखूंगा। दोस्तों, मुक्त होकर जियो, बंधो मत इस दुनिया से, इनके विषयों से। ये दुनिया बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके से चलती है, आप इसको कभी भी समझ नहीं सकते, इसके ताने बाने को डिकोड नहीं कर सकते, बहुत बड़ा माया जाल है ये। एक तो टॉपर इतना से दिमाग पूछा मत गया, लगाओ, इतना मत सोचो। आप कितनी देर तक सही पढ़ाई मन करते रखो, हो? सही सोच उसने रखो, सही जवाब कर्म दिया, रखो और जीते चले जाओ। जब तक मेरे हर Thank दिन you, का doctor। बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल आए। वो कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे। और यदि 1.5, 2 साल, 2.5 साल की तैयारी गंभीर करनी पड़ती है तो उतनी पेशेंस चाहिए।